जो हम लोग कह रहे हैं उस चीज़ को हम लोग मुकम्मल करें, उस चीज़ को हम लोग अमली जामा पहनाएं, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ हम लोगों को दिख सके। तो क्या इसके लिए विजिट भी करेंगे आप तीनों जिला में? निश्चित तौर पर लगातार हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो हमारी टीम है, हमारे एसपीज़ हैं, हमारे डीवाईएसपीज़ हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं, वो सब इस बात को लेकर के ताकीद रहें कि पुलिस का व्यवहार पब्लिक के साथ फ्रेंडली रहे, उनकी शिकायत सुनी जाए और उनकी शिकायत का यथासंभव निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाए। इसके लिए निश्चित तौर पर जो हमारा क्षेत्र है, जो रेंज है, उसमें कंटिन्यूअस हम विजिट करेंगे और थानों में भी जाएंगे, एसपी ऑफिसेस में भी जाएंगे और सभी लोगों के साथ बात करके अपनी टीम के साथ एक बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आम नागरिकों के लिए क्या संदेश होगा? आम नागरिकों के लिए हमारा यही संदेश है कि पुलिस हमेशा आपके लिए तत्पर है, 24 घंटे आपके लिए मौजूद है। आप अगर किसी भी समस्या में हैं तो आप पुलिस को संपर्क करें। 112 नंबर भी उपलब्ध है आपके पास में। आप कभी भी अगर डिस्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, तो आप उस नंबर को कॉल कर सकते हैं। लोकल थाना प्रभारी का और सीनियर ऑफिसर्स का भी नंबर रखें, आवश्यकता पड़ने पर आप वो नंबर डायल कर करके मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि बिना पब्लिक के सहयोग के पुलिसिंग या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आपकी भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आपका भी दायित्व है कि आप भी कानून का पालन करें और जब पुलिस अगर आपसे सहयोग की अपेक्षा करती है तो आप सहयोग करें। और अभी एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इधर इस सदी में मतलब क्राइम का नेचर बदल गया। अब एक नया साइबर क्राइम जुड़ गया है और उस तरह से देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो सीनियर सिटीजन जो लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं। उसके साथ साथ कोई युवा है वो भी आ जा रहा है जज में, या फिर नौकरी पेशा लोग। तो उसके लिए क्या अलग से साइबर सेल को और एक्टिव बनाने का प्रयास बदलते होगा? समय के साथ अपराध का निश्चित तौर पर अपराध के नए आयाम भी सामने आए हैं, जिसमें कि आर्थिक अपराध की अगर हम बात करें, उसमें भी खास तौर पर साइबर अपराधों की बात करें तो ये इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है पिछले समय में। और इसमें कई बार ये देखा गया है कि जो हमारे एल्डर सिटीजन्स हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं या महिलाएं हैं, वो कई बार इसके सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं। जी। तो मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि यह केवल आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये प्रयास पहले भी जारी है, पहले भी हमारी टीम्स इसके लिए काम कर रही है। इसके लिए हम लोग लगातार लोगों को अवेयर करेंगे और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि जो बारंबार कुछ बातें जो पुलिस के द्वारा बताई जाती हैं, सरकार के द्वारा बताई जाती हैं कि आप कोई भी अन्यथा कॉल को रिस्पॉन्ड न करें, अपने OTP को शेयर न करें, अगर किसी भी प्रकार से कोई आपको लालच दे रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि साइबर के मामले में दो चीज़ें आदमी को काफ़ी हद तक एक विक्टिम बनाने के लिए मजबूर करती हैं। पहला है लालच और दूसरा है डर। अभी लालच में व्यक्ति आकर के कि बहुत जल्दी पैसा दुगना हो जाएगा या बहुत कोई पार्सल आ गया है, कोई गिफ्ट आ गया है, कई बार उस लालच में आदमी फंस जाता है। कई बार डर के चक्कर में भी फंस जाता है। डिजिटल अरेस्ट के कई सारे मामले हम लोगों ने देखे हैं पिछले कुछ समय में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, लालच और डर ये दो ऐसी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं या मानवीय कमजोरी आप कह सकते हैं, जिसका कि कई बार साइबर अपराधी फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी अन्यथा कॉल ना लें और अगर आपके पास ऐसे कॉल्स आती हैं आप इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करें और अगर आप इसके विक्टिम हो जाते हैं तो उसमें विलम्ब ना करें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे पुलिस को रिपोर्ट करने में, कहीं ना कहीं पैसों की रिकवरी करने में या उसके उद्भेदन करने में समय लगता है। तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी उसके उद्भेदन में पुलिस को आसानी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी डिटेल शेयर ना करें और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। धन्यवाद सर।